नमस्कार साथियों, एक बार फिर ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, इससे पहले हम आपको अधिगम के प्रकार, क्षेत्र और शिक्षण स्तर पर अधिगम के प्रकार को पढ़ा चुके हैं। आज हम उसी सीरीज में अधिगम में हम आर.एस. गैने, जिनका रॉबर्ट गैने के नाम से फेमस हैं, उन्होंने 8 प्रकार से हमको सीखने का तरीका बताया है लर्निंग का। आइए हम देखते हैं। उन्होंने लर्निंग में अधिगम नंबर 1 संकेत अधिगम और नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और नंबर 3 श्रृंखला अधिगम और नंबर 4 शाब्दिक अधिगम। 5 नंबर पे उन्होंने बहुविभेदन अधिगम बताया। 6 नंबर पर उन्होंने संप्रत्यय अधिगम बताया और 7 नंबर पर उन्होंने सिद्धांत अधिगम बताया और 8 नंबर पर उन्होंने समस्या समाधान अधिगम बताया। देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट बात हमको इसी ग्राफ में ही क्लियर कर लेना है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक परीक्षा में जब आप टेट की परीक्षा देंगे या आप बीएड की परीक्षा देंगे या आप बीटीसी की परीक्षा देंगे या कोई शिक्षा से संबंधित परीक्षा देंगे, तो निश्चित है रॉबर्ट गैने के बारे में बताया जाएगा और उन्हीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए, जो 1 से 4 तक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम निम्न श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निम्न श्रेणी। और जो 5 से 8 तक है, उसको हम उच्च श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो चुका साथियों कि निम्न श्रेणी में और उच्च श्रेणी में इनके 4 बिंदु निम्न श्रेणी में हैं और 4 श्रेणी उच्च श्रेणी में है, जो 4 बिंदु हैं। देखिए, जो निम्न श्रेणी में अधिगम है उसको हम सरल भाव से जानते हैं और जो 4 उच्च श्रेणी में हैं वो थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया में हम अधिगम करते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिल की ओर। क्या कहा गया? सरल से जटिल की ओर। देखिए साथियों, एक एक पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे और हम आपको बता दें, बहुत सरल भाषा में आप याद रखना, कभी कभी इसका क्रम भी आता है और मैं आज आपको एक ट्रिक भी दूंगा कि इस क्रम को मुझे याद करने के लिए क्या करना होगा। अभी वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि ये अलग अलग, इनको कैसे हम जानेंगे कि ये संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम का मतलब क्या होता है? आप पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन जो है नियम पढ़ा होगा। पावलोव ने घंटी के माध्यम से कुत्ते को संबंध बनाकर और कार्य करवाना चाहते थे।
उसी पर संकेत अधिगम का जो है रूल फॉलो होगा। थानडाइक ने बिल्ली पर काम किया, एक पिंजरे में बंद करके बिल्ली को बाहर मछली का टुकड़ा रखकर। ऐसे देखिए, और भी सरल भाषा में हम जानने के लिए देखिए, संकेत अधिगम का प्रयोग हम सबके द्वारा कर सकते हैं। सबसे सरल भाषा में अगर देखा जाए तो आपने ट्रैफिक का रूल देखा होगा, सड़क यातायात के नियम। अगर चौराहे पर लाल नीली हरी बत्ती लगी है तो जैसे लाल बत्ती रुक जली वैसे व्यक्ति रुक जाता है। फिर आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में आपने देखिए, एसआर लर्निंग में हम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में क्या करते हैं। आपने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें क्या कहा गया है, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन की सहायता से किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने के लिए उसे वांछित अनुक्रिया के लिए प्रेरित किया गया है। वो किस कंडीशन में, धनात्मक और ऋणात्मक। अभी हमने आपको बताया कि जो रीइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है, वो आपके सीखने में बहुत बड़ा सहायक होता है। आप किसी बच्चे को अपने कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, अगर आपने बच्चे के साथ उसके सीखने में अगर आपने पॉजिटिव बेस में कोई पुरस्कार दिया, या किसी बच्चे अगर आपने क्वेश्चन पूछा, कोई बच्चा खड़ा होकर उसका उत्तर दिया तो आप सबसे ताली बजवा दी। ये पॉजिटिव बेस में उसको क्या हुआ, एक पुनर्बलन मिला और सीखने के लिए उसे और उत्साहित किया गया। उसी के माध्यम से और बच्चे क्या सोचते हैं कि इस बार अगर क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे पहले मैं बताऊंगा। और जब किसी उद्दीपक के साथ अनुक्रिया किया जाता है और बार बार उसे प्रतिक्रिया में व्यक्त किया जाता है तो वहां भी लर्निंग होगा। उसके बाद आता है श्रृंखला अधिगम। साथियों, श्रृंखला अधिगम का नाम गुथरी महोदय ने दिया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि श्रृंखला अधिगम को किसने दिया, वो गुथरी महोदय ने दिया। अब बात आती है कि श्रृंखला अधिगम है क्या। इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्रमिक अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमिक अधिगम। मतलब कोई चीज क्रम से किया जाए। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए अगर हम कोई सामान लेके आए और उसको क्रम से लगाएं, उसके बाद एक आप छोटा सा उदाहरण लीजिए। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वर्णमाला में हिंदी में क्या करते हैं, उनको हम आ से ज्ञा तक उनको ज्ञान कराते हैं।
और जब आ से ज्ञा तक वर्णमाला में उनको बताएंगे श्रृंखलाबद्ध, तो उनको शब्दों का ज्ञान होगा। और जब शब्दों का ज्ञान होगा तभी वो भाषा पर पहुंच बनाएंगे। हम जैसे गिनती, हिंदी में गिनती कहते हैं, 1 से 100 तक की गिनती। पहाड़े में हम 2 से 10 तक का पहाड़ा, 2 से 10 तक का पहाड़ा पढ़वाते हैं बच्चों को। और जब वो 2 से 10 तक का पहाड़ा पढ़ते हैं और गिनती और वर्णमाला इसको वो स्मृति स्तर पर रटते हैं, और जब रट लेते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर एक प्रकार से सीखने का अधिगम आ जाता है, और उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं और उसी के माध्यम से हर एक परिस्थितियों में वो कार्य करने लगते हैं। हर एक परिस्थितियों में वो समायोजित करके क्या करते हैं, कार्य करने लगते हैं। आइए फिर हम देखते हैं शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम में क्या है, इस तरीके के अधिगम से हमें यह तात्पर्य होता है कि शब्दों, वाक्यों और फिर उसके बाद वार्तालाप, शब्द हुआ, वाक्य हुआ, वार्तालाप हुआ, ये कैसा होगा, शब्द, वाक्य और वार्तालाप। जब हम इन सब के माध्यम से साहित्य और या हम किसी चीज को लेखन संबंधी कार्य को करते हैं अधिगम के तौर पर, तो हम वहां पर इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखने का कार्य करते हैं। और बार बार जब ये हम सीखेंगे, तो जब ये हम दूसरी भाषा में कहें कि इन चीजों को अपने समाज में जाकर हम प्रेरित करके, अपने को समायोजित करके श्रेष्ठ बनाएंगे, और उसके बाद जो पूर्व हमको ज्ञान है वो सब इकट्ठा होके, समायोजित होके हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। देखिए साथियों, ये तो निम्न श्रेणी का ज्ञान था। अब हम उच्च श्रेणी की बात करते हैं, बहुविभेदन अधिगम। हां, एक चीज और, बहुविभेदन अधिगम मतलब इसको इंग्लिश में मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। आप एक चीज याद रखिए कि इन्हीं शब्द से ये क्लियर हो चुका है कि बहुविभेदन शब्द क्या है। बहुत चीज होते हैं बहुविभेदन में। क्यों? मतलब शब्द ही है बहुविभेदन। मतलब कि
रंगों को आप देखते हैं, अगर 10 कलर दे दिया गया तो क्या है, उसको पहचानना हो, वहां क्या आप करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे? वहां पर जैसे कहते हैं कि अनेक उद्दीपक रखे हों और उसमें से मुझे एक सही उद्दीपक का चुनाव करना हो, तो हम एक छोटा उदाहरण आपको देते हैं, रंगों का पहचान करना। हम किस तरीके से रंगों का पहचान करेंगे? ऐसे को हम बहुविवेदन अधिगम कहते हैं। मतलब बहुत से उद्दीपक रखे हों, उसमें से हमें सही उद्दीपक का चुनाव करना हो जो आपके लर्निंग में काम आ सके। संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है। देखिए साथियों, पूर्व अनुभव के द्वारा जो भी ज्ञान आपने लिया है वो आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर क्लियर करेगा कि मान लीजिए कोई भी वस्तु हो या किसी भी जगह की घटना हो, वो आपके कॉन्सेप्ट पर क्लियर करेगा। जैसे बहुत लोग हर एक नई घटना को पुरानी घटना से जोड़कर कहते नहीं, नवीन ज्ञान को, नवीन ज्ञान की प्रक्रिया जो बार बार होती है उसको जोड़कर और पुराने अनुभव को जोड़कर एक नया क्रिएटिविटी तैयार कर लेते हैं। वहां पे आपका जैसे अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, तभी हम चिंतन या मानसिक बिंब को भी हम कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या करते हैं, तैयार करके हम बहुत से ऐसे वस्तु, व्यक्ति या घटनाओं को पहचानते हैं और उस पे हम प्राणी को कुछ भी करना हो या कहना हो या सोचना हो या चिंतन करना हो या निर्णय लेना हो, तो वो इसी आधार पर कॉन्सेप्ट के द्वारा लर्निंग कर सकता है। उसके बाद आता है सिद्धांत अधिगम। अब बात यह आती है कि सिद्धांत अधिगम का सबसे सरल आपको हम उदाहरण बताएंगे। आपने गणित में बहुत नियम पढ़े हैं और फिजिक्स में न्यूटन के नियम पढ़े हैं, बहुत सिद्धांत दिए रहते हैं, तो उसमें से हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम गणित के सवाल उसी सिद्धांत पर लगा दें। हम सब सिद्धांत को फॉलो करके हम अपने नवीन ज्ञान के द्वारा कोई एक नया नियम अर्जित कर दें, नया सिद्धांत दे दें, तो वो हमारा सिद्धांत अधिगम होगा। मान लीजिए बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आते हैं और वो न्यूटन के नियम से उनको उदाहरण देके क्लियर किया जाता है।
उसके बाद समस्या समाधान अधिगम आता है। ये सबसे कहते हैं पावरफुल अधिगम, जिसे हम पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण के साथ साथ या अभ्यास के साथ साथ हम चिंतन के आधार पर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्यों? आप सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है कि आपने परमीय पढ़ा होगा। किसमें? रेखा गणित में। हर एक बच्चे को ज्योमेट्री नहीं आती। क्यों? क्योंकि बहुत टेढ़ा होता है। इसीलिए उसे कहा गया है कि पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण के साथ साथ जो हमें अधिगम प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमें इस स्टेज में सरल मिल जाए। देखिए साथियों, जब हम समस्या के निदान के लिए चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं तो निश्चित ही हमें समस्या का समाधान मिलना चिंतन के आधार पर फिट बैठ जाएगा। देखिए साथियों, आज गणने के इस नियम में हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि ये क्रम पूछा जाता है और बहुत अंदर अंदर से इनके क्रम को पहचानने के लिए एक दो सवाल बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि 1 से 4 को और 5 से 8 को किस रूप में जानते हैं। और एक इनकी पुस्तक है, आप सभी साथी नोट कर लीजिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनकी पुस्तक बुक है और ये परीक्षा में पूछी जाती है, तो सभी साथी नोट कर लेंगे। हां, अब इंपॉर्टेंट बात, एक ट्रिक के माध्यम से आप जान लीजिए कि इसको आपको याद कैसे करना है। देखिए, ये सिंगल लर्निंग तो यस, और ये सिंगल लर्निंग तो ये यस के माध्यम से। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यसार लर्निंग, इसको यस से भी इंडिकेट करेंगे। और श्रृंखला लर्निंग, इसको चेन लर्निंग तो सी से इंडिकेट करेंगे। शाब्दिक लर्निंग वर्बल लर्निंग, इसको बी से इंडिकेट करेंगे। बहुविभेदन अधिगम ये मल्टीपल है तो यम से इंडिकेट करेंगे। और संप्रत्यय कॉन्सेप्ट इसको सी से करेंगे। और सिद्धांत अधिगम प्रिंसिपल लर्निंग इसको पी से करेंगे। और समस्या समाधान अधिगम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इसे पी से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए मेन खेल क्या है। अगर हम इसको पी स्क्वायर बोल दें, क्या बोल दें? पी स्क्वायर, और हम इसको यस स्क्वायर बोल दें, और ये सीबीएमसी, तो एक सूत्र बनेगा कि यस स्क्वायर इजकल टू सीबीएमसी इंटू पी स्क्वायर। सीबीएमसी
इंटू पी स्क्वायर। अगर सभी साथी इसको याद कर लेंगे तो कभी भी वो क्रम नहीं भूलेंगे, और क्रम यहीं से 1 2 3 स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब आपसे निम्न से उच्च ओर पूछेंगे तो आप इधर से चलेंगे, और जब उच्च से निम्न पूछेंगे तो आप पी स्क्वायर से चलेंगे। और सूत्र आप याद रखिए, यस स्क्वायर इजकल टू सी बी इंटू एम सी इंटू पी स्क्वायर। तो सी बी एम सी पी स्क्वायर। अगर आपको यह सरल नहीं लग रहा हो तो और भी भाषा में जान लीजिए, इसको और भी सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि एसएससी ने बीएमसी की परीक्षा दी लेकिन पी स्क्वायर ने मना कर दिया। क्या एसएससी ने बीएमसी की परीक्षा दी और पी स्क्वायर ने मना कर दिया? तो आप कह सकते हैं एसएससी इजकल टू बीएमसी बराबर पी स्क्वायर। और साथियों, इसी के साथ आज अधिगम के गहने का सोपान के नियम समाप्त होता है। आप सब इसको पढ़ लीजिएगा और